हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विशेष पार्ट 2। विशेषण जो मैंने आप लोगों को बताए थे वो विशेषण मैंने विशेषण भी बता दिया था, विशेष भी बता दिए थे और प्रविशेषण भी बता दिया था और विशेषण के प्रकार भी बताए थे। उसके साथ साथ में गुणवाचक विशेषण भी बताया था और संख्यावाचक विशेषण भी बताया था। संख्यावाचक विशेषण के भेद भी बताए थे, जो निश्चित और अनिश्चित विशेषण भी बताए थे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी बताए थे। उसके बाद में आज हम बताएंगे आगे जो विशेषण मैंने आप लोगों को बताया वो किस तरीके से बताया। किसकी बात करेंगे हम? विशेषण की बात करेंगे और विशेषण होगा पार्ट 2। ठीक है, विशेषण में पार्ट 2 होगा, उसमें मैंने निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद में बात आती है आगे की, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद की, उपभेद की बात आती है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उपभेद कितने होते हैं, कौन से होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। कौन सी की बात की हमने? निश्चित संख्या वाचक की, निश्चित संख्या वाचक विशेषण के, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उपभेद की बात की थी। ठीक है, विशेषण के 4 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 उपभेद हैं। ठीक है, 4 उपभेद हैं। अब 4 उपभेद कौन कौन से हैं तो वो उसकी हम बात कर लेते हैं। 4 जो उपभेद होंगे, जैसे मैं एक सबसे पहले लिखता हूं, पहला है गणनावाचक विशेषण। ठीक है, कौन सा लिखता हूं? गणनावाचक विशेषण। दूसरा आपका हो जाएगा क्या? क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण के बाद तीसरा कौन सा होगा आपका? 4 होंगे आवृत्तिवाचक विशेषण। तीसरा कौन सा होगा? आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, 3 हो गए। और चौथा कौन सा होगा? चौथा होगा आपका समुदायिक या समूहवाचक विशेषण। कौन सा होगा? समूह या समुदाय वाचक विशेषण। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आता क्या क्या है? गणनावाचक विशेषण की हम बात कर लेते हैं। तो गणना हम किस तरीके से करेंगे विशेषण में? जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 जो क्रम होता है उसे हम कहते हैं गणना। जैसे 1 2 3 4 5 आगे तक कहीं जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारी किस में आएंगी? गणनावाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण कौन सा होगा? जैसे हमने कहा पहला लड़का, दूसरी लड़की, तीसरा आदमी है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये क्या होगी? क्रमवाचक होगी। ठीक है, उसके बाद में आती है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में कैसा होगा? जैसे मैं बात करूं दुगना, ठीक है, 3 गुना, 4 गुना, ये सब किस में आएंगे आपके? ये किस में आएंगे? आवृत्तिवाचक में आएंगे। किस में आएंगे? आवृत्तिवाचक में आएंगे। उसके बाद समूहवाचक या समुदायवाचक। जैसे दोनों गाय, तीनों लड़के, चारों भाई, ये सब किस में आएंगे आपके? समुदाय या समूहवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में अगला आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा आता है? चौथा नंबर आता है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा आता है? परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो इसको समझ लेते हैं, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, और परिमाणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप, माप, तौल का इत्यादि का बोध कराते हैं वो क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा कि विशेषण शब्द जो किसी विशेषण शब्द
जो किसी निश्चित अनिश्चित निश्चित अनिश्चित निश्चित एवं अनिश्चित निश्चित एवं अनिश्चित माप नाप तौल का नाप माप तौल नाप माप तौल या फिर हम कह देते हैं मात्रा का बोध कराता है उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण मैंने कहा, जैसे मैंने कहा 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, हाँ 2 लीटर पानी, 2 मीटर रस्सी, ठीक है 2 मीटर रस्सी, और नाप माप या तौल का बोध करा रहा है, ठीक है। जैसे 4 किलो टमाटर, 4 किलो टमाटर, थोड़ा कपड़ा, ये इत्यादि, ये सब किस में आएंगे? परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। परिमाणवाचक विशेषण कह रहा है कि वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित अनिश्चित नाप माप तौल का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहां तक समझ में आया? चलिए, इसके बाद में इसके भी क्या होते हैं? 2 उपभेद होते हैं परिमाणवाचक के। परिमाणवाचक के 2 उपभेद होते हैं। परिमाणवाचक के 2 उपभेद। अब 2 उपभेद कौन कौन से होते हैं? अगर इसकी हम बात करें तो 2 उपभेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या कहता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या कहलाता है? चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इस समय इसको यहां तक उतार लीजिए, आगे मैं इसको हटाता हूं, उसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए जल्दी से। चलिए, इसके बाद में मैंने बताया परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद। जो परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद होंगे वो कौन कौन से मैंने बताए थे? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या कहता है कि वे विशेषण शब्द जो किसी नाप माप तौल इत्यादि की निश्चितता का बोध कराते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की हम बात करें तो वे विशेषण शब्द जो किसी नाप माप तौल मात्रा का निश्चित नाप माप तौल का निश्चितता का बोध कराते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। क्या कराते हैं? वे विशेषण शब्द जो किसी नाप माप या तौल का निश्चितता का बोध कराते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा 2 मीटर कपड़ा, 3 लीटर पानी। जैसे मैंने कहा 2 मीटर
कपड़ा, 3 लीटर पानी, मैंने कहा 2 किलो आलू, मैंने कहा 2 किलो आलू आदि। ये सब क्या है, निश्चित है, निश्चितता का बोध करा रहे हैं, निश्चित है। जैसे मैंने कहा 10 किलो टमाटर, तो ये क्या है, निश्चित है, 10 किलो है टमाटर है, ठीक है। 2 लीटर है दूध है, तो 2 लीटर निश्चित है, 2 लीटर है, ठीक है। इसके बाद में आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या कहता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है कि वे विशेषण शब्द जो किसी नाप माप तौल का अनिश्चितता का बोध कराते हैं, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा नंबर 2, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ये हो गया। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या कहती है, वे विशेषण शब्द जो किसी नाप माप तौल या मात्रा का अनिश्चितता का बोध कराते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा थोड़ा, मैंने कहा बहुत, मैंने कहा कम, मैंने कहा ज़्यादा, ये आदि या इत्यादि, ये शब्द क्या हैं, अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा तुम बहुत पानी पीते हो, तो तुम बहुत पानी पीते हो, कितना पानी पीते हो, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे वह थोड़ा कपड़ा मेरे लिए भी निकलवा दो, तो थोड़ा सा कपड़ा निकलवा दो, कितना निकलवा दो, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में आगे आता है आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जो मैंने 4 विशेषण बताए थे। नंबर 4, ये शायद तीसरा था परिमाणवाचक विशेषण, है परिमाणवाचक विशेषण तीसरा था। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या कहता है, उसके बाद आएगा व्यक्तिवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण की हम बात कर लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण की हम बात कर लें तो संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण क्या कहलाता है, ठीक है। तो संकेतवाचक एवं सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, ओ या वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और सार्वनामिक विशेषण को ही हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे चलिए, जैसे मैंने कहा क्या, इसकी परिभाषा लिख देते हैं। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो मैंने कहा था, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के तुरंत पहले, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के तुरंत पहले आकर या प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का तुरंत पहले प्रयुक्त
होकर उस प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का, उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक या सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहां तक समझ में आया? इसके बाद में जैसे मान लीजिए मैंने कहा यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, जैसे मैंने कहा यह पुस्तक मेरी है, और मैंने कहा जैसे मान लीजिए ये बकरियां किसकी हैं, ये बकरियां किसकी हैं, ठीक है। तो बेसर्वनाम शब्द जो संज्ञा के तुरंत पहले, संज्ञा से तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा यह पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक, पुस्तक क्या है आपकी? संज्ञा है, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर, तो यह पुस्तक किसकी है, तो यह शब्द किस क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यह पुस्तक किसकी है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक किसकी है, तो ये भी क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ये शब्द सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? संकेतवाचक एवं सार्वनामिक विशेषण यहां तक समझ में आया। इसके बाद में सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण में अंतर क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो के साथ में लेके आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो के साथ में सार्वनामिक एवं संकेतवाचक विशेषण पूरे खत्म करेंगे। विशेषण बिल्कुल चैप्टर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद में आपकी चलेंगी क्रियाएं। तो आज के लिए यहीं तक। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए ना तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।